बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 को कर रहे हैं और इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। सो अब आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आपने इनको एक्स प्लस आयोटा वाई जो जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की उसमें इसको रिप्रेजेंट करना है। सो सबसे पहले जिसमें फर्स्ट पार्ट है दैट इज 2 प्लस स्केयर रूट -4। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 प्लस, अब स्केयर रूट -4 है ना, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं स्केयर रूट -1 एंड स्केयर रूट 4, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो रेडिकल एंड रेडिकेंट आपने स्केयर रूट के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो होप्सो के बड़ी होंगी। उसमें आपके पास जो है ना, बेसिकली अगर आपके पास आ जाता है ना स्केयर रूट ए एंड स्केयर रूट बी, वेयर ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स, और अगर उन दोनों के ऊपर आपके पास स्केयर रूट आ जाए, ठीक है, रेडिकल साइन हो और उनका इंडेक्स सेम मीन्स देखिए दोनों की पावर आपके पास क्या है, 1 है, तो आप उसको एक पीस स्केयर रूट में लिख सकते हैं। या अगर सेकंड एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास है इस तरह से आपको दिया हुआ है जिसमें आपके पास 3 जो है वो क्या है, दैट इज इंडेक्स। 3 इसमें क्या है, इंडेक्स है। एंड ए एंड बी जो है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आपके पास इंडेक्स सेम हो तो फिर आप उसको लिख सकते हैं एक ही रेडिकल साइन में, ठीक है। तो आपके पास ए बी एंड इंडेक्स जो है वो सेम है 3। बट इन केस अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि आपके पास ए है और बी, यहाँ पे इसका इंडेक्स चेंज है, तो दोनों के इंडेक्स चेंज है, तो आप इसको जो है वो एक ही रेडिकल साइन में नहीं लिख सकते। इसके लिए मस्ट ये है कि आपके पास जो इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए। बेसिकली ये आपके पास क्या होता है, इंडेक्स है। सो यहाँ पे भी यही हमने किया कि अगर आपके पास जो है वो -4 था और आप इसको लिख सकते हैं स्केयर रूट -1 एंड स्केयर रूट 4 में, ठीक है। एंड एज वी नो दैट कि जो आपके पास आयोटा है वो किसके इक्वल होता है, स्केयर रूट -1 के, तो आप यहाँ पे जस्ट आयोटा रिप्लेस कर दें, स्केयर रूट 4 हो जाएगा। सो जस्ट आपने देखिए इसको कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया है, स्केयर रूट 4 आयोटा, ठीक है। अब सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का ही सेकंड पार्ट है। एंड इसमें आपने क्या लिखना है, 3 माइनस स्केयर रूट -7। सो 3 माइनस स्केयर रूट -7, तो आप इसको लिखेंगे 3 माइनस, अब देखिए स्केयर रूट को आप लिख सकते हैं -1 और साथ आप लिख सकते हैं इसको 7। सो 3 माइनस, अब अगेन हमें पता है कि जो स्केयर रूट -1 है वो किसके इक्वल होता है, अयोटा के। सो अयोटा स्केयर रूट 7 हो जाएगा, या आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 माइनस स्केयर रूट 7 अयोटा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अब आपके पास है इसमें थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, 2/5 प्लस स्केयर रूट 16 ओवर, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5, ठीक है। अब देखिए स्केयर रूट -16 है ना, तो आप स्केयर रूट -16 को भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2/5, 2/5 प्लस स्केयर रूट -16/5। सो इन दिस स्टेप आप क्या करेंगे, 2/5 एंड अगेन हम कर सकते हैं प्लस स्केयर रूट -1 एंड स्केयर रूट 16 डिवाइडेड बाई 5। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे, 2/5 प्लस स्केयर रूट -1 को आप लिख सकते हैं अयोटा, तो हमने अयोटा लिख दिया। एंड 16 को एज वी नो दैट 4 का स्केयर जो है वो दैट इज 16 होता है। सो 2/5 प्लस अयोटा एंड 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट 4 रह जाएगा ओवर 5। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2/5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से आपने इसको, जितना भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप कर लें। अब जैसे फर्स्ट पार्ट हमने किया था ना, तो इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर आप देखें 2 प्लस, एज वी नो द 2 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, दैट इज स्केयर रूट में हम इसको लिख सकते हैं। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 2 अयोटा आप इसको लिख सकते हैं, मीन्स कि आपने सिंप्लीफाई भी कर देना है। सो उसके बाद नेक्स्ट है स्केयर रूट 2 माइनस स्केयर रूट -3। तो फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, स्केयर रूट 2 माइनस स्केयर रूट -3। अब इसमें हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि देखिए स्केयर रूट 2 एज इट इज माइनस, अब स्केयर रूट -1 स्केयर रूट 3, आप किसको क्या लिख सकते हैं, स्केयर रूट -1 को जस्ट आप अयोटा लिख सकते हैं, स्केयर रूट 3 हो जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बस आपने सिंपली, क्योंकि देखिए आपके पास क्या था, -1 और स्केयर रूट 3 रह गया, तो इसको भी हम लिख सकते हैं स्केयर रूट 2 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ तक कि आपने जो है वो सेकेंड पार्ट के, बेसिकली हमारे पास 4 आगे सब पार्ट्स थे, तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट अब हम इसमें थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपने एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, जैसे हमने इक्वालिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था कि आपने जस्ट क्या कर देना होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट
के इक्वल करना है एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के, तो सेम हम यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है, सो इसमें आप देखिए फर्स्ट पार्ट इज 2x + 5 इज इक्वल्स टू एंड 2x + 5। सेकेंडली आपको इसमें क्या गिवन है, प्लस y - 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा। तो आपने जस्ट क्या करना है कि इक्वालिटी में जो रियल पार्ट है उसको आपने सेम कर लेना है। रियल पार्ट आपके पास क्या है, 2x + 5 इज इक्वल्स टू 1। और सेकेंड जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसको भी आपने इक्वल कर लेना है। अब इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, y - 3 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। अब यहाँ से आपके पास देखेंगे टू इक्वेशंस बन गई हैं। एक आपके पास 2x + 5 है इक्वल्स टू 1, तो आप क्या करेंगे, 2x + 5 = 1। तो जैसे ही 5 मूव करेगा राइट साइड पे तो 1 - 5 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू -4/2। सो x इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू तो आपके पास आ गई, दैट इज -2। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो y - 3 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आयोटा हमने नहीं लिखना, जस्ट जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट्स होंगे आपने वही कंपेयर करने हैं। सो y - 3 इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू 2 + 3 एंड y इक्वल्स टू 6। सो सॉरी, y की वैल्यू देखिए 2 + 3, जब हम ऐड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 5। तो यहाँ से आपके पास x एंड y को ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखा जा सकता है, x, y इक्वल्स टू -2 एंड 5। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने क्या करना है, दोनों को रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना है और एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको जो है वो बहुत इजीली ये क्वेश्चन समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसमें 3x + 2 - 4 - y। अब आपने भी सेम इसी तरह से करना है कि रियल पार्ट को, इसमें भी हम यही करेंगे कि जो रियल पार्ट है उसको रियल से कंपेयर कर लेंगे एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। सो सेकेंड पार्ट इज 2 प्लस, सेकेंड पार्ट इसमें हमारे पास है 3x + 2 माइनस, 3x + 2 माइनस +2 -4 - y आयोटा इज इक्वल्स टू 4 - y और 5 + 3 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 5 + 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर ले। सो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट है दैट इज 3x + 2। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे किससे, 5 से, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 5 - 2। 3x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/3। सो x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपने सिमिलरली y भी करना है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, x + i इज इक्वल टू जी। यहाँ पे देखिए ये x है, ये आयोटा y है। ठीक है, लेकिन बीच में साइन जो है वो इनके बिटवीन माइनस का है, तो हमने माइनस को भी साथ लेना है क्योंकि जनरल फॉर्म में हमारे पास साइन प्लस होता है। तो -4 - y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि आपने आयोटा को दोनों साइड्स पे क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस को अगर आप दूसरी साइड पे लेके जाएं, सो 4 - y इज इक्वल्स टू -3। एंड अब क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप करें माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें, -4 + y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 3 + 4। सो y इज इक्वल 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू है 7 एंड x की वैल्यू है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x, y इक्वल्स टू 1 एंड 7। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू थी दैट इज 1 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 7। तो ये इसका सेकेंड पार्ट था। अब हम इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज थर्ड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट को भी आपने कंपेयर ही करना है, बट थर्ड पार्ट आई थिंक थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हैं। अब देखें 2 + i प्लस, इसी तरह से अब आपने क्या करना है इसमें सबसे पहले इसमें हम थर्ड पार्ट 2 + i होल पावर आपके होल, इसमें जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3। सो 2 + i प्लस i - 2 i इज इक्वल टू 3 + 4 i। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 2x बन जाएगा प्लस i, क्योंकि अभी हम इसको डायरेक्ट इसमें नहीं कर सकते, इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि देखिए इसमें आयोटा इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है। तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई करवा दें, सिंप्लीफाई करें, +y
-2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपने क्या करना है, 2x + y को एक साथ ले लेना है और यहाँ से आपने आयोटा को वाली टर्म्स को इन टू में से आयोटा कॉमन ले लें। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर दें, चले नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, आयोटा x -2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। एंड अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखें 2x + y इज प्लस, अब यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें तो x -2y रह जाएगा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, कंपेयर करें रियल पार्ट को रियल पार्ट से, अब हम कर सकते हैं इमेजिनरी को इमेजिनरी से। सो 2x + y इज इक्वल टू 3। सो दिस इज इक्वेशन 1। एंड x -2y इज इक्वल टू 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली देखिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं कि जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है। पहले तो आपके पास होता था कि आप इजीली एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन जैसे टू को सेट ने मूव किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन अब ऐसे नहीं है, क्योंकि एक ही इक्वेशन में आपके पास टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। तो इसके लिए आप इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, हम कर सकते हैं या एक्स का कोफिशिएंट सेम कर ले इक्वेशन 2 में या वाई का। तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, हम एक्स का सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/2। क्यों टू का हमने टू से ही क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। सो इक्वेशन 2 फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, 2x -2 2 = 4, y इज इक्वल टू 4 2 = 8 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपकी क्या करना है, 1 और 3 को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सो 2x + y इज इक्वल्स टू 3। एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या होगी, 2x - 4y, 2x - 4y इज इक्वल्स टू 8। सो अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, ये प्लस का साइन इसके साथ माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस है प्लस में चेंज हो जाएगा, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। अब देखिए आपके पास 4 + 1 5y इज इक्वल्स टू, आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, दैट इज -5। ठीक है, क्योंकि जैसे आप 3 में से माइनस करते हैं, अब आपके पास जो साइंस हमने चेंज किए वो वाले साइंस हैं, तो 3 - 8 आपके पास -5। सो y इक्वल्स टू, देखिए 5y इक्वल्स टू -5 एंड y इज इक्वल्स टू -5/5। सो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है, दैट इज -1। जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपके लिए जो है वो इजी हो जाता है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। सो अब आप क्या करें, पुट कर दें y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में हम जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है, 2x + y इक्वल्स टू 3। आप इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, 2x + y इक्वल्स टू 3। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। एंड अगेन अब आप देखें, सो 2x इज इक्वल्स टू 3 + 1, सो 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4/2, x इज इक्वल्स टू 2। तो मीन्स कि अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक आपके पास है x, y इक्वल्स टू 2, कॉमा, और दूसरा आपके पास y की वैल्यू क्या आ गया, दैट इज -1। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास है -1। सो दिस इज द आंसर। सो इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने जो है वो x और y की वैल्यूज फाइंड कर लिए। समटाइम्स होगा कि आपको थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, वहां से आप जो है वो इसीलिए x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट इमेजिनरी रियल पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते थे। तो जिस वजह से आपने क्या किया कि पहले इनको सिंप्लीफाई किया एंड आफ्टर दैट फिर इक्वेशंस की फॉर्म में हमने साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया। सेम आपने फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही करना है, 1 - x। अब इसको हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसमें। सो फोर्थ पार्ट इज, उसमें भी पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, देन आपने सेपरेट करना है एंड लास्ट में फिर आपने क्या कर देना है, इक्वेशंस में इसको चेंज कर देना है। सो 1 - x एंड 1 - iota x प्लस 2 + iota y इक्वल्स टू 4 - iota। सो फॉर दिस आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाना है, x × 1 x हो जाएगा, -x iota प्लस आपके पास 2y एंड प्लस iota y इज इक्वल्स टू 4 - iota। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि x + 2y को एक साथ कर लें एंड यहाँ से आप x आयोटा आयोटा वाली टर्म्स को आप जो है वो एक साथ कर लेंगे। ठीक है, सो x + 2y, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें या आप प्लस भी ले सकते हैं, प्लस आयोटा अगर आप कॉमन लेते हैं ना तो आपके पास -x रह जाएगा।
प्लस वाई, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, इज इक्वल्स टू 4 - आयोटा। नाउ अब देखिए, अब आप कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, इमेजिनरी पार्ट्स। अब आपने क्या करने हैं, दोनों को कंपेयर कर लेना है। सो x+2y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड आपके पास क्या है कि -x+y इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखिए आयोटा है ना, तो बेसिकली ये 4 - आयोटा, अगर आप इसको x+आयोटा y से कंपेयर करें ना, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से 4 है, और y आपके पास क्या होगा, आयोटा, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है, और आपके पास सिंपल हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ भी हमारे पास y है, और अयोटा के साथ है -1, तो y -1, क्योंकि जर्नल फॉर्म में प्लस है, और आपने अगर माइनस आता है तो आपने -7 लेना होता है जरूर। तो अब यहाँ पे देखें, आपने क्या किया, x+2y को 4 के इक्वल ले लिया, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन है -x+y को हम क्या ले लेंगे, -1 के इक्वल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि देखिए x के कोफिशिएंट सेम है, 1 में भी एक x का कोफिशिएंट 1 है, और 2 में भी इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो आपने क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट सेम है, एंड दे हैव ऑपोजिट साइंस, सो दे कैंसिल विद ईच अदर। अब आपने जस्ट क्या कर देना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि एडिशन में हम साइन नहीं चेंज करते, तो जस्ट आपने x+2y इक्वल्स टू 4 कर देंगे, एंड -x+y इज इक्वल्स टू -1। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 3y इज इक्वल्स टू 3। एंड यहाँ से आपके पास 3y इज इक्वल्स टू 3, एंड y इक्वल्स टू 3/3, सो y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो अब आपने सेकेंडली क्या करना है, इसमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जैसे आप इसको 1 में पुट करेंगे, सो इक्वेशन 1 इज x+2y इक्वल्स टू 4। सो x+2y इज इक्वल्स टू 4, एंड x की वैल्यू है 1, 1+2y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से आपके पास 4 - 1 दैट इज 3। सो x की वैल्यू अब आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज 1। तो जैसे आपने y की वैल्यू इसमें 1 रिप्लेस की है, तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को 1 रिप्लेस करना था, ठीक है। सो x+2 × 1 इज इक्वल्स टू 4, सो x इज इक्वल्स टू 4 - 2। एंड x, अब देखिए 4 में से अगर आप माइनस कर दें 2 को, तो सिंपल आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज 2। सो इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अब आपके पास y की वैल्यू है 1, एंड x की वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग कर लेते हैं, इसमें फिफ्थ पार्ट अब आपने क्या कर लेना है, सेम वो भी इन्हीं स्टेप्स पे ही होगा। एंड फिफ्थ पार्ट इज 3x - 1 + 2y - 3। इसको भी हम ये इसी तरह से ही सॉल्व करना है आपने, मीन्स के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने कंबाइन कर लेना है। एंड 3x - 1 +2y - 3 इज इक्वल्स टू, अब ये इसकी इक्वल है 8+7 आयोटा के, 8+7 आयोटा। सो अब आप कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, तो इसमें रियल पार्ट है 3x - 1 इक्वल्स टू 8, एंड 2y - 3 इज इक्वल्स टू 7। इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 8+1, एंड देन अब आपने क्या करना है, इज इक्वल्स टू 9, सो 9/3 हो जाएगा। सो 9/3 इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3। एंड नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, 2y इज इक्वल्स टू 7+3, सो 2y इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू 10/2, सो y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, y की वैल्यू आपके पास है 3, एंड x की वैल्यू आपके पास है 2। सो यहाँ तक ही हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आपको जो है वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, बट फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। 1 बाय 1 आपने जो है वो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है। एंड फिर भी अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन होती है, कहीं भी आपको समझ नहीं आता कि ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमने कैसे फाइंड आउट किया, या इसके अलावा कोई और आपके क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड एक्सरसाइज 1.2। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।